राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल अनमोल वचन पर स्वागत है। आज की साखी है, रेत पर घर बनाने जैसी है हमारी ज़िंदगी। रात के 10 बजे का समय है। माँ अपने बच्चों राहुल और रजनी से कहती है, बेटा सोने का समय हो रहा है, चलो उठो, कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के 2 मिनट बाद ही राहुल और रजनी में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ उनका शोरगुल सुनकर कमरे में पहुँचती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों झगड़ते हो? मैंने सोने को कहा था या झगड़ने को? तो राहुल कहता है, मम्मी ये तकिया मैं लूँगा। तभी रजनी कहती है, नहीं मम्मी, ये तकिया मैं लूँगी। तकिया एक है और उसको चाहने वाले 2। राहुल कहता है, मैं ही लूँगा, ये तकिया मैं किसी भी हालत में नहीं दूँगा। तो रजनी कहती है कि मैं इसे लेकर ही रहूँगी। माँ कहती है, झगड़ो मत, मैं एक तकिया और देती हूँ। और माँ एक और तकिया लेकर देती है। झगड़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ फिर पूछती है, अब क्यों झगड़ते हो? तो राहुल कहता है कि मम्मी ये चादर मुझे नहीं देती, इसे अपनी तरफ खींचती है। इस पर पिंकी कहती है कि मम्मी भैया चादर मुझे नहीं देता। माँ कहती है, अभी तकिए को लेकर झगड़ते थे, अब चादर को लेकर झगड़ने लगे। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चादर और दे देती हूँ। अब दोनों को अपना अपना तकिया और अपनी अपनी चादर मिल चुकी थी। आधे घंटे के बाद राहुल को नींद आ जाती है, उधर रजनी भी सो जाती है। अब इसकी चादर उसके सिर पर और उसकी चादर इसके ऊपर। इसका तकिया उधर पड़ा है, इसका तकिया इधर पड़ा है। माँ जब ये नज़ारा देखती है तो हंसती है और सोचती है, कैसे नादान बच्चे हैं। तकिया और चादर को लेकर लड़ झगड़ रहे थे, अब वही तकिया चादर इधर उधर पड़े हैं और उन्हें इसका ख्याल ही नहीं। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। इस कहानी में माँ बच्चों पर हंसती है और मौत हम पर हंसती है। मौत हमारी मूर्खता पर हंसती है, क्योंकि जब हमारी आंखें सदा सदा के लिए बंद हो जाती हैं तो हमारे मकान, हवेलियाँ, तिजोरियाँ, ज़मीन जायदाद सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं। मकान वही खड़ा है, दुकान भी वही खड़ी है, तिजोरी भी वहीं पड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल और रजनी के आसपास तकिया और चादर पड़े थे। माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है हम पर कि कैसा नादान बच्चा था, जिंदगी भर मिट्टी के ठीकरों और चंद रंग बिरंगे कागज़ के टुकड़ों के लिए भागता रहा। ध्यान रहे, अपने मरने के बाद हमें शमशान तक पहुंचाने के लिए तो हमारे साथ सारी दुनिया होगी, लेकिन शमशान के आगे साथ जाने वाला पूरे जहां में एक भी नहीं होगा।